औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है क्वेश्चंस एंड आंसर्स कन्वर्सेशन। हाउ टू रिप्लाई somebody asks you some question। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे इंग्लिश में तो आपने उसके जवाब कैसे देना होंगे। इंग्लिश में आंसर्स देते वक्त चंद बातें हैं जिनका ख्याल रखना है, और वो बात ये है कि आपने हेल्पिंग वर्ब्स को देखना होगा। हेल्पिंग वर्ब का डायरेक्ट ताल्लुक ज़माने से होता है। हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का ताल्लुक टेंस के साथ होता है। चेंज क्या लानी है और किस हद तक कोई किसी बात को चेंज करना है, और क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए रिप्लाई करना है, आंसर देना है। हम चंद सेंटेंसेस की मदद से इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं। सपोज समबडी आस्क्स यू, आपको कोई मार्केट के बारे में पूछता है आपको कि ये मार्केट कैसी है, ये मार्केट कैसी है, तो आप उसका रिप्लाई देखिएगा, हाउ इज दिस मार्ट। किसी ने आपसे किसी मार्केट के बारे में, किसी मार्ट के बारे में पूछा कि ये मार्केट कैसी है, ये मार्केट अच्छी है या बुरी है। अब आपने उसके बारे में रिमार्क्स देना है। सपोज आप उस मार्केट को लाइक करते हो कि अब वहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है, तो आप उसके बारे में रिमार्क्स देंगे आंसर करते हुए। अब मेन चीज़ देखना कि आपको वो प्रेजेंट में रहते हुए इज को यूज़ कर रहा है। अगर आप कहते हो दिस वॉज या इट वॉज अ गुड मार्ट, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप, उसने पूछा कि ये मार्केट कैसी है और आप रिप्लाई दे रहे हो कि ये मार्केट अच्छी थी। तो ये बात तो गलत हो गई ना। पहले जुबान समझ जाएंगे कि ये बात गलत कर रहा है, कि मैं आज के बारे में पूछ रहा हूँ, ये लास्ट चीज की बात कर रहा है। तो आपने देखना है हेल्पिंग वर्ब जो क्वेश्चन में होगा वही हेल्पिंग वर्ब आप आंसर में लगाएंगे। वॉज नहीं लगाएंगे, बल्कि आप इज लगाएंगे। इट इज अ गुड मार्ट। इट इज अ गुड मार्ट, ये एक अच्छी मार्केट है, एक अच्छी मार्ट है। अगर इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लें, आपको कोई पूछता है हाउ इज, आप पिज़्ज़ा खा रहे हो और पिज़्ज़ा में वो टेस्ट आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये पिज़्ज़ा का टेस्ट कैसा है। तो वो कैसा है का हाउ इज दिस पिज़्ज़ा, ये पिज़्ज़ा कैसा है, तो आप इसके रिप्लाई में इट इज अ डिलीशियस पिज़्ज़ा, ये लजीज पिज़्ज़ा है, ये लजीज, ये टेस्टी पिज़्ज़ा है। आपने इसको इज कहा। अगर आप कहते इट विल बी, इट वॉज, ठीक है, क्या देते हो, तो वो गलत हो जाएगा। आपने वंस अगेन हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से रिप्लाई किया, जैसे यहाँ पर आपने इज ही यूज किया था, ताकि किसी सेंस से ताल्लुक बने सेंटेंस का। ठीक है, तो इस तरह आपसे को पूछता है हाउ वॉज चाइनीज फूड के बारे में आपसे पूछ रहा है कि वो चाइनीज जो फूड हमने कल खाई थी वो कैसी थी। ठीक है, तो आप उसका रिप्लाई का क्या करोगे, हाउ वॉज चाइनीज डिश। हाउ वॉज चाइनीज डिश यस्टरडे, कि आपने जो चाइनीज डिश कल खाई थी, जो हमने खाई थी वो कैसी है। हाउ वॉज चाइनीज डिश यस्टरडे, कल चाइनीज डिश कैसी थी। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को आप देख रहे हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट यस्टरडे, हम यस्टरडे के बारे में बात कर रहे हैं, कल गुज़िश्ता जो गुजर गया उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये कैसी थी। इट वॉज वेरी टेस्टी, ये बहुत टेस्टी थी। अब आपने अगर यहाँ पर कह दिया इट इज़ वेरी टेस्टी, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, अगर आपने स्पोकन सीखनी है तो स्पोकन के लिए भी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए, उसमें परफेक्शन होनी चाहिए। आपको इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, इन बातों का ख्याल रखना लाजिम है। ठीक है,
अब आपने पिज़्ज़ा इसके बारे में, चाइनीज़ डिश के बारे में बताया कि चाइनीज़ डिश बहुत टेस्टी थी। अब इसी तरह ही कोई आपसे पूछ रहा है, हाउ मैनी कस्टमर्स वर देयर? किसी मार्ट की बात हो रही है कि फला मार्ट में कितने कस्टमर्स थे, हाउ मेनी कस्टमर्स व देयर, वहाँ कितने कस्टमर्स थे। अब यहाँ पर भी क्या हो गया, हाउ मेनी कस्टमर्स व, तो कितने थे, आपने कुछ भी आप कह सकते हो, देयर वाज नोबडी या देयर वर मैनी कस्टमर्स, ठीक है। तो आपने इसका वर्ड ये देर पकड़ा कि वहाँ पर कितने कस्टमर्स थे, तो आपने देर लगा दिया। जैसे आपने यहाँ पर व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट मार्ट, आपने मार्केट की जगह क्या यूज किया, इट कर लिया कि हाउ इज दिस मार्ट, ये मार्ट कैसी है, दिस मार्ट ये भी कह सकते हो, दिस मार्ट इट की बजाय, दिस मार्ट इज वेरी गुड, ठीक है, या इट इज अ वेरी गुड मार्ट। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, हम मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, हमने इट लगा दिया। यहाँ पर हम पिज्जा के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने इट लगा दिया, रिप्लाई में हेल्पिंग वर्ब वही यूज किया। और हाउ मेनी चाइनीज डिश, तो हमने चाइनीज डिश के बारे में याद किया, तो आपने इट लगा दिया कि वो चाइनीज डिश जो है बहुत टेस्टी थी। तो इस तरह हाउ मेनी कस्टमर्स वर देयर, वहाँ कितने कस्टमर थे, आपने फिर देयर, अब आप इट वर नहीं कह सकते, आप यहाँ पर क्या करेंगे कि वहाँ पर बहुत से कस्टमर्स थे, देयर वर मैनी कस्टमर्स, देयर वर मैनी कस्टमर्स, वहाँ पर बहुत से कस्टमर थे। अगर कहते हैं देयर वाज नॉट एनी कस्टमर, वहाँ कोई कस्टमर था ही नहीं, तो फिर देयर वाज नॉट एनी, कोई भी नहीं था, फिर आप वर्ब नहीं लगाएंगे क्योंकि अब यू आर टॉकिंग अबाउट सिंगल कि एक भी नहीं था, तो फिर आप हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर कर देंगे। अभी चूंकि कह रहे हैं कि बहुत से हैं, तो आपने वर्ब ही रहने दिया। अगर कोई भी नहीं कहना, तो फिर देयर वाज नॉट एनी कस्टमर ओवर देयर, वहाँ पर कोई कस्टमर्स भी नहीं था, ठीक है। अब इसी तरह हम हेल्पिंग वर्ब, ये देखिए प्रेजेंट में रखा, पास्ट में, तो अब हम फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब अगर ले रहे हैं और पूछ रहे हैं आप किसी से कि क्या आप कल आओगे, विल यू कम टुमारो, क्या आप कल आओगे, तो आप इसमें रिप्लाई दोगे, यस आई मीन्स आई विल कम टुमारो, जी हाँ मैं आइंदा कल यानी नेक्स्ट डे आऊँगा, आई विल कम टुमारो, आई विल कम नेक्स्ट डे, मैं अगले दिन यानी आने वाले दिन, कल आऊँगा, अगले दिन आऊँगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब विल था, तो यहाँ पर भी आपने विल किया। चेंज यहाँ क्या लाए आप कि यहाँ विल यू कम है कि क्या आप आओगे, तो ये नहीं कहोगे यस यू विल कम। अगर आप रिप्लाई लिख रहे हो और आपने हेल्प, ये जो आपका सब्जेक्ट है वही लगा दिया, विल यू कम आपने कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि जैसे उर्दू में हम कहते हैं क्या आप आओगे, तो जवाब देने वाला ये नहीं कहता जी हाँ आप आऊँगा, आप फिर आपको मैं में चेंज कर देते हैं। ऐसे यहाँ पर यू को आई में आपने चेंज किया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर लिखने पे आपको बुरा हासिल हो जाए तो आपको बोलने में भी बेहतरी आएगी, लेकिन इन बातों को हमें समझना और समझाना ज़रूरी है। सो मैंने आपको ये बातें आज एक्सप्लेन कर दी। इवन क्वेश्चन आंसर लिखते वक्त भी स्टूडेंट्स इस तरह की मिस्टेक्स बहुत सी करते हैं। सो राइट, सो दीज आर द थिंग्स जो आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। अब आपका हेल्पिंग वर्ब हम चेंज करते हैं, मे आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। अब जब आप रिप्लाई कर रहे हो जी हाँ आप मुझसे बात कर सकते हो, तो यस यू में, अब मे ही मद्देनजर रखेंगे, मे ही लगाएंगे, यस यू में। आगे टॉक टू, यस यू में
टॉक टू मी। अब हुआ चेंज क्या है, आई को आपने यू में कर दिया कि जी हाँ आप बात कर सकते हो किससे, मुझसे। ये यू यहाँ पर मी बन जाएगा और ये आई यहाँ पर यू बन जाएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आपका जो होगा वो सेम ही रहेगा। क्योंकि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, जी हाँ आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो आपने इसको मी कर दिया और इसको यू कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक कॉमन सेंस से है। जब हम रिप्लाई कर रहे होते हैं, उसी कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए आपने हेल्पिंग वर्ब्स को और इन वर्ब्स को और इन ऑब्जेक्ट्स को चेंज करना होता है। ठीक है, अब सपोज अब एक आधा हम सेंटेंस और ले लेते हैं यहाँ पर अलग से इसको। ये क्वेश्चन आपका, डू यू लाइक मैंगोज, डू यू लाइक मैंगोज, क्या आपको मैंगोज पसंद हैं, क्या आपको आम पसंद है। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आपका डू है, तो ये किसी तरफ इशारा कर रहा है कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज था, ये प्रेजेंट का था सिंपल का। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब आपका होता है डू या डज। ये आपको पता होना चाहिए टेंसेस के बारे में। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट है, इसको प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट भी कहने लग गए आजकल, प्रेजेंट इंडेफिनेट भी कहते हैं, राइट। तो आपने इसमें हेल्पिंग वर्ब जब आप यस में रिप्लाई करोगे तो आप लिखो यस आई लाइक मैंगोज, यस आई लाइक मैंगोज, जी हाँ मुझे आम पसंद है। लेकिन अगर आप किसी का रिप्लाई नो में देते हो, अब यहाँ पर ये चेक करिएगा कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपका लगा हुआ है लेकिन रिप्लाई में आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा। जब आपने यस में रिप्लाई किया, जी हाँ मुझे आम पसंद है या जी हाँ मैं आम पसंद करता हूँ, यहाँ पर डू नहीं लगाया आपने रिप्लाई करते वक्त, आंसर देते वक्त। लेकिन जब आप नो में रिप्लाई कर रहे हो, व्हेन यू आर रिप्लाइंग इन नो, जब आप नेगेशन में, जब आप नेगेटिव कर रहे हो तो आप कहोगे नो, नो आई डू नॉट लाइक मैंगो, नहीं मुझे आम पसंद नहीं है। अब ये चीज़ देखिए, यहाँ पर फिर आपका हेल्पिंग वर्ब डू लग जाएगा लेकिन नेगेशन की वजह से साथ में नॉट आ जाएगा। नो नहीं, आई डोंट लाइक मैंगोज, मुझे आम पसंद नहीं, मैं आम पसंद नहीं करता। अगर यही प्रेजेंट की बजाय पास्ट में हो जाता, सपोज हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, डू की बजाय डिड लगा दिया हमने, डिड ही टॉक टू यू, डिड ही टॉक टू यू, क्या उसने आपसे बात की। अगर तो यस में है तो आपको यस ही टॉक टू मी, जी हाँ उसने मुझसे बात की, यू को हमने मुझ में चेंज कर दिया मी में, यस ही टॉक टू मी। अब देखिए यहाँ पर डिड क्वेश्चन में है, आंसर में नहीं लगाया, लेकिन जब डिड नहीं लगाया तो हेल्पिंग ये जो आपका प्रॉपर वर्ब है उसको हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर दिया, बिकॉज इट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि ये इशारा कर रहा है पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। वो हमें रूल्स पता होना चाहिए। अब अगर इसका नो में रिप्लाई है तो आप क्या कहोगे, नो ही, फिर आप डिड लगाओगे जैसे आपने प्रेजेंट में डू लगाया था। नो ही डिड नॉट टॉक, नो ही डिड नॉट टॉक टू मी, नहीं उसने मुझसे बात नहीं की। अब यहाँ बिकॉज आपने डिड लगा दिया तो वर्ब जो होगा उसको पहली फॉर्म में लगाना है। जैसे यहाँ डिड लगा था तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जब यहाँ लगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जब डिड नहीं लगा तो फॉर्म ऑफ वर्ब को सेकंड में पास में हम चेंज करते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मद्देनज़र रखते हुए आप अच्छा आंसर दे सकते हो। लिहाजा ऐसे बेसिक रूल्स को आप याद करने और समझने की कोशिश करें। जब कोई आपसे क्वेश्चन करे तो आप इस तरह लिखने में या जवाब देने में तमाम रूल्स को फॉलो करें। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा ही है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये हमारा आपका राब्ता बरकरार रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।
अस्सलाम वालेकुम।